नमस्कार दोस्तों, अगर आपने मेरे दैनिक जागरण की सीरीज को देखते होंगे, जो कि उम्मीद है देखते ही होंगे, तो आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से यह खबर हमारे अखबारों में, सुर्खियों में, न्यूज में बनी हुई है और यह है कास्ट सेंसस। जी हां दोस्तों, आजादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना होने जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, और इसको भी लीड किया था बिहार ने। आप सबको पता है कि बिहार में 2023 में जातिगत जनगणना आई और उसके बाद यह होड़ सी लग गई कि इस जातिगत जनगणना को पब्लिक किया जाए, और पहली बार ऐसा होने जा रहा है। लेकिन प्रश्न अभी भी यह बनता है कि क्या जातिगत जनगणना का आधार सबका साथ सबका विकास होगा या फिर यह महज एक वोट बैंक है। सोचने वाली बात है, आर्टिकुलेशन हमें डेवलप करना है। इसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, तो इस वीडियो में हम इन सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत। आइए जरा देखते हैं क्या है खबर। तो सबसे पहले आपको बताते चले, क्या जातिगत जनगणना का आधार सबका साथ सबका विकास होगा। आपको बताते चले, नरेंद्र मोदी सरकार ने पहलगाम हमले की प्रतिक्रियाओं की चर्चा के बीच देश में जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा कर दी है। जातिगत जनगणना से क्या फायदे होंगे, यह बड़ा सवाल है लोगों के मन में। क्या संसाधनों का न्याय संगत वितरण इस जनगणना के बाद और बेहतर होगा? आरक्षण के स्वरूप में क्या कोई बड़ा बदलाव होगा? यह सवाल भी लोगों के मन में है। साथ ही साथ आपको बताते चले, सरकार का दावा है कि जनगणना विकास के लिए ही होगा। यह घोषणा बुधवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने की है। सरकार की यह घोषणा विपक्ष के लिए चौंकाने वाली ही है, उनके साथ साथ उनका मुद्दा छीन लेने जैसे वाली बात है। और बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसके बाद जातिगत जनगणना की जानकारी दी गई, जिसका विपक्ष ने स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि बीजेपी सरकार तो जातिगत जनगणना कराना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस इसके विरोध में थी और ये खाली पॉलिटिक्स वाली बातें हैं, और उनसे अतीत में इसे टालने का भी काम किया। अब जबकि जातिगत जनगणना की घोषणा हो गई है, विपक्षी खेमे में इस बात की खलबली है कि आखिर सरकार ने जातिगत जनगणना का फैसला क्यों लिया। 2025 में जनगणना होना तय था, तो देश ने 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई। 2021 में जनगणना कोविड महामारी की वजह से नहीं हो पाई। 2029 में लोकसभा चुनाव से पहले संसदीय क्षेत्रों का परिसमिट भी होना है, इसलिए जनगणना होना तय था। बिहार में हुए जातिगत जनगणना के बाद विपक्षी पार्टी ने सरकार पर जातिगत जनगणना के लिए दबाव बनाना शुरू किया था। हालांकि शुरुआत में सरकार ने इसका विरोध भी किया। बीजेपी के शीर्ष नेता अनुराग ठाकुर ने संसद में बहस के दौरान इसका विरोध भी किया, लेकिन अब सरकार जातिगत जनगणना के लिए तैयार दिख रही है और 2025 में जनगणना के जातियों का विशेष कॉलम भी होगा। 2011 के यूपीए सरकार के दौरान जातिगत सर्वेक्षण कराया गया था, लेकिन उसका डेटा नहीं जारी किया गया। आजादी के बाद से अब तक जातिगत जनगणना कभी नहीं कराई जा चुकी है जिसका डेटा पब्लिक के लिए दिया जा सके। सरकारें क्यों कराती है जनगणना, अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा। तो आपको बताते चले, जनगणना कराने के पीछे सरकार का उद्देश्य होता है कि कल्याणकारी योजनाओं की आम लोगों तक पहुंच बनाना, विकास योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन करना। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार सरकारी योजनाएं बनती है। जनगणना के आंकड़ों से सरकार को क्षेत्रवार, जनसंख्या, शिक्षा, रोजगार, आयु वर्ग और रहन सहन का पता चलता है, जो सरकार को योजनाएं बनाने में मदद करती है। किसी खास वर्ग के लिए सरकार क्या योजना बनाए, इसकी प्लानिंग में भी जनगणना के आंकड़ों के ही लिया जाता है। व्यक्तिगत जनगणना से क्या मिलेगा लाभ, तो आपको बताते चले कि देश के अंतिम जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। उसके बाद से जातिगत जनगणना नहीं कराई गई। अब जबकि जातिगत जनगणना देश में होने जा रहा है, तो इसके फायदे और नुकसान पर चर्चा शुरू हो चुकी है। देश की कुल आबादी में जितनी जनसंख्या अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की है, उसके आंकड़े सरकार के पास रहे, बाकी रह जाते हैं ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोगों की। इस बात की जातिगत जनगणना में उनके ही आंकड़े सामने आएंगे। इन आंकड़ों के आधार पर सरकार आरक्षण की नीति भी तय कर सकती है। जातिगत जनगणना से क्या मिलेगा लाभ, अभी देश में जो आरक्षण मिल रहा है उसके अनुसार अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5%, ओबीसी को 27% और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया जा रहा है। जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद संभव है कि आरक्षण नीति में कुछ बदलाव हो, क्योंकि ओबीसी की जनसंख्या अनुमान से अधिक हो सकती है। आपके लिए होमवर्क है, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 की रिपोर्ट कब जारी की गई थी, यह होमवर्क आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ आप में से कोई भी जन अगर हमारे इस क्लास की पीडीएफ को पढ़ना चाहता हो, तो बीपीएससी कंटेंट वाला सर्च कीजिए, स्कैन कीजिए और क्लास की पीडीएफ यहीं पे आपको मिल जाएगी।
साथ ही साथ आप सब लोग बीपीएससी कंटेंट वाला भी सर्च करके क्लास की पीडीएफ को पा सकते हैं या फिर इसको स्कैन करके पा सकते हैं। आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहता हो तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आइए। इसके ऐप या वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो यहां पे जाने के बाद आपके समक्ष स्टडी IQ का पीसीएस होगा। स्टडी IQ स्टेट पीसीएस लाइव पे आकर के बिहार पीएससी पे आप टिक करेंगे। बाय नाउ पे आपको जाना है। बाय नाउ पे जैसे ही आप जाइएगा यहां पे आने के बाद आपको सिंपल सा आना है, आदि लाइव का यहां पे कोड लगा देना है। सबसे इंपॉर्टेंटली अगर आपको मेरे मेंटरशिप के चाहिए तो आदि लाइव का कोड लगा करके आप सब लोग इस क्लास में इनरोल कर सकते हैं। इस क्लास की खास बात है कि इस क्लास में लाइव क्लासेस मिलेगी 1100 प्लस घंटे की, साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आप देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं तो 1-on-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स और तमाम तरह की सुविधाओं से लेस यह कोर्स है। अगर आपने बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर किया, जो कि आप डेफिनेटली करेंगे, तो आपका ये मोड ऑफ अमाउंट जो पेमेंट है उसको हम 100% वापस कर देंगे। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह कोर्स है। आइए तुरंत से तुरंत आप सब लोग इनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। थैंक यू।